बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथैकोन 300 अध्याय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिवावतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग 9 पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए हैं। उनके पुत्र अम्बरीश थे। वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुनि, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव जी ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। वे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुख पूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुनि, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेह पूर्वक कहा, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का विभाग करते हुए समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की वह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे। नभग बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदर पूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो, उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधन भूत परम दाय नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दिया है, अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। इस समय अंगे संगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन के क्रम में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभग, हे महाकवि, तुम वहां जाओ और जाकर विश्व देव संबंधी 2 सूत्रों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ में बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए, जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुनि, उस दिन के यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे अंगिरस
विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर ने उन मन पुत्र नभग के पास उत्तर की ओर से जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन जो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने ही सत्य सत्य बतलाओ। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से अविष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन बोला, हे तात, हम दोनों के लिए इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उनसे कहा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। हे मूर्ख अज्ञानी, मत कर नादानी। जैसा किया है तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। हर हर महादेव। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। वह कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। वे देव ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के परे ही क्या है। हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्वप्रभु यज्ञ के स्वामी एवं अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्ध गण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। तुम वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किए करके अति प्रसन्न चित्त होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे ईश, इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है। फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। हे नाथ, मैंने अज्ञान वश भ्रम से जो वचन कहा है
मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें, मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ऐसा कहकर वे नभक अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुनि, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वह सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं द्वारा मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभक से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्म युक्त वचन कहा है बात भी वैसे ही है और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वदा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मा का उपदेश देता हूँ। हे नभक, तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ और मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ शेष सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामती, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों के सहित दत्तगति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र ऐसा कहकर उन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अपने पुत्र नभक को साथ लेकर श्राद्ध देव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नभक को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातः काल तथा सायकाल इस चरित्र का स्मरण करता है वह कवि तथा मंत्र वेदता हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हर लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव। ओम हरे 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 महादेव।
गाहे भक्त शिवानंद स्वामी शांति के पद पावे। ओम हरे 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 महादेव हरे कृष्ण हरे राम लीला। ओम जय श्री ओंकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम सुंदरसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं